नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार, आपका होस्ट। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, हमने EMRS से संबंधित एक महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू किया है। और यह न केवल EMRS बल्कि सभी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, रिकेट्स सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों, प्रश्न पूरा इस प्रकार होगा कि रिकेट्स सर्वाधिक किस में पाया जाता है? बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में या सभी में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों में। दोस्तों, ये जो रिकेट्स होता है यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम का अवशोषण या पाचन धीमे या कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और वहीं एक अन्य प्रकार का रोग जिसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं, यह रोग होता है बड़ों में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर देते हैं। ये है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम। दोस्तों, रेसिडुअल वॉल्यूम की मात्रा क्या है? आपको बता दूं, रेसिडुअल की वॉल्यूम की मात्रा शरीर में होती है 1200 ml। कितनी होती है? 1200 ml। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लॉन्ग बोन किसका कार्य करती है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, लॉन्ग बोन लीवर का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? लीवर का। एक्ट एज लीवर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक 2020 में फेंकी गई थ्रो कितनी है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं 2020 ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ था कोविड पेंडेमिक के कारण, इसमें नीरज चोपड़ा जो कि गोल्डन बॉय है, उन्होंने 87.58 मीटर थ्रो की थी और उन्होंने भारत के लिए गोल्डन मेडल जीता था। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, ओलंपिक में प्रथम विजेता भारतीय कौन है? दोस्तों, ओलंपिक में प्रथम महिला विजेता हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों, ये वेट लिफ्टिंग की प्लेयर रही थी और उन्होंने 2000 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, विटामिन B12 का अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन B12 को साइनोकोबालेमिन भी कहा जाता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है मिल्क। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। डोप टेस्ट के कितने प्रकार के मेथड हैं? तो दोस्तों, डोप टेस्ट के 3 प्रकार के मेथड होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और ये 3 प्रकार हैं, पहला है यूरिन टेस्ट, दूसरा होता है ब्लड टेस्ट और तीसरा होता है सलाइवा टेस्ट। सलाइवा मतलब लार।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आईओसी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? दोस्तों आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, और इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे डेमेत्रियस विकिलस। कौन थे? डेमेत्रियस विकिलस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आईओसी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? डेमेत्रियस विकिलस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपसे प्रश्न पूछा गया है, योग का सातवां तत्व कौन सा है? दोस्तों आप सभी जानते हैं योग अष्टांग योग से संबंधित है, जिसे दिया था महर्षि पतंजलि ने। किसने दिया था? महर्षि पतंजलि। और इसमें 8वें नंबर पर हमारा जो योग है वह इस प्रकार है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। छठा है धारणा। सातवां है ध्यान। और आठवां है समाधि। तो दोस्तों सातवां जो हमारा इसमें तत्व हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ध्यान। क्या हो जाएगा? ध्यान। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार योग की परिभाषा केवल मुद्रा प्राप्त करना है? उसको इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेद व्यास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस हार्मोन, हाँ ये थोड़ा सा एरर है इसमें, किस हार्मोन के कम निकलने से ड्वार्फिज्म रोग हो जाता है? तो दोस्तों जो हमारा IGF-1 हार्मोन होता है, इसके कम निकलने से या हाइपोसेक्रेशन होने से ड्वार्फिज्म रोग हो जाता है। इसमें बच्चों में बोनापन आ जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ये है A, B, C, D और E। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
कौन सा हेपेटाइटिस रक्त संक्रमण से फैलता है? तो दोस्तों, जो हमारा हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस सी, दोस्तों यह रक्त संक्रमण के कारण होता है और अधिकतर जो हमारी आईवी इंजेक्शन होते हैं इनकी निडल प्रिक होने से हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मांसपेशी कमजोरी किस तत्व की कमी से हो जाती है? तो दोस्तों, जो मांसपेशी कमजोरी होती है ये शरीर में पोटेशियम की कमी से हो जाती है। और दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है केले में, तो हमें केले रोज खाने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रेबीज का इलाज किसने ढूंढा? तो दोस्तों, रेबीज का इलाज लुई पाश्चर द्वारा ढूंढा गया। लुई पाश्चर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस विटामिन के कारण हेमरेज हो जाता है? दोस्तों, हेमरेज विटामिन के, विटामिन के की कमी के कारण हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। आप सभी जानते हैं ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया। पर क्या आप जानते हैं कि पहली बार ओलंपिक ध्वज बना कब था? तो दोस्तों, पहली बार ओलंपिक ध्वज 1914 में बना था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है दोस्तों? फीमर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। दोस्तों, यह हिप की मसल है जो शरीर में सबसे बड़ी होती है। दोस्तों, यह है आज का अंतिम प्रश्न, बायोमैकेनिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बायोमैकेनिक्स का जनक अल्फांसो बोरेली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अल्फांसो बोरेली। तो दोस्तों, यह थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ आगे कंटिन्यूस रहेगी। यदि आप हमारे चैनल और हमारे कंटेंट से सहमत हैं और पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित अन्य प्रश्नों की सीरीज़ निरंतर लेकर आते रहेंगे। ठीक है। और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी डाउट लगता है तो दोस्तों, मैं भी आपकी तरह ह्यूमन बीइंग हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। तो इन गलतियों को क्षमा करते हुए चैनल को लाइक और कमेंट में उन गलतियों को बताते हुए अपने भाई सुशील कुमार को माफ़ करें। धन्यवाद।